सबको जय मसीह की। सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सुंदर नाम के द्वारा। आपको अच्छा लगता है आज देखकर खुदावन की भवन में आप लोग आए हैं परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना करने के लिए। आमीन। हम सब खड़े हो जाए और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद है यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद है स्वर्ग शक्तिमान जीवित खुदावन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सुंदर नाम के द्वारा तेरे चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस दिन समय के लिए खुदावन, जिसे लोग अपने घर से निकल कर आए हैं प्रभु जी आपके भवन में। पिता परमेश्वर, आज इस दिन को मानकर पिता परमेश्वर कि आज का दिन तूने बनाया, बिकॉज तेरा वचन में लिखा आज ही का दिन है पिता परमेश्वर, वो दिन जो तूने बनाया है, और हम सब इकट्ठा में होकर तेरी नाम की महिमा स्तुति आराधना और बड़ाई कर सके। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा तेरे मौजूदगी के लिए पिता परमेश्वर यहाँ पर। और जैसे खुदावन क्वालिटी हम लोग को लीड कर रहा है प्रभु परमेश्वर, इन लोगों को मन को हृदय को छूना, पवित्र आत्मा से भरना, ताकि अपने दिल के गहराई से आपकी महिमा स्तुति बड़ाई कर सके। ऑनलाइन व्यूअर्स को भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने घर से बैठकर देख रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आज इस सभा को, सभी कुछ को पवित्र सुंदर हाथों में देते हैं यीशु मसीह मुक्तिदाता के नाम से, आमीन। मसीह की जय, मसीह की जय, आमीन। क्यों ना हम सब साथ मिलकर यीशु मसीह की जय जयकार करें, आमीन। जय जयकार
क्यों ना मिलकर उसकी स्तुति करें प्यारे लोग। अपने हाथों को उठा लें, परमेश्वर की महिमा और आराधना को करें। इस भवन में सिर्फ परमेश्वर की महिमा और आराधना आज हो जाए। हमारी आवाजें गूंजे, हमारे दिल की जो आराधना है वो गूंजे, हमारे मुंह की जो प्रशंसा है वो गूंजे आज और परमेश्वर तक पहुंचे। तो क्यों ना एक बार फिर से प्यारे लोग अपने आवाज को उठा ले, परमेश्वर की महिमा को करे, उसकी स्तुति और आराधना को करे। वो योग्य आज हमारी महिमा की, वो योग्य हमारी प्रशंसा की, और उसकी नाम ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं आज हम सब मिलकर। लॉर्ड वी जस्ट वर्शिप योर नेम, वी गिव यू प्रेज एंड ग्लोरी एंड ऑनर फॉर हु यू आर, for you alone deserve to be worshipped this morning, you alone deserve to be praised, you alone deserve to be exalted on high। प्रभु तेरे ही नाम को आज हम लेते हैं, तेरे नाम की महिमा प्रशंसा को करते हैं। आज हम तेरी महिमा और स्तुति को करते हैं। हालेलुया जीसस, we worship your name, we worship your name, we worship your name। तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया जीसस, we praise your name। प्रभु हम जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे, तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, we praise your name, we praise your name। तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु जी। इस भवन में तेरी महिमा हो। हर एक लोग जो यहाँ आज उपस्थित है प्रभु, उनके द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु। हर एक रुकावट को आज हम दूर करते अपने जीवन से। हर एक दीवारों को आज हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। शैतान की हर एक कामों को आज हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से। प्रभु पाप के हर एक बंधन आज टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। शैतान के हर एक जो झूठ है वो हार जाए मेरे प्रभु जी। शैतान के जो हर एक नक्शा प्लेन से वो सब टूट जाए आज यीशु के नाम से। और हम जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं प्रभु, आज रिहाई की जिंदगी को जीते हैं। उस रिहाई में होकर तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करेंगे, उस रिहाई में होकर तेरे नाम की स्तुति और आराधना को करेंगे, उस जीत में होकर परमेश्वर तेरे नाम की ऊंचा उठाएंगे। क्योंकि तू विजेता का परमेश्वर है, तू शांति देने वाला परमेश्वर है, तू प्रभु छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू पाप से क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू अभिषेक करने वाला परमेश्वर है, तू पवित्र आत्मा से भरने वाला परमेश्वर है, तू जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। ओ तू आशा देने वाला परमेश्वर है, तू प्रेम से भरने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो, तेरे नाम की स्तुति हो। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, आकर हम सभी में हो जाए। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, हम सभी को अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, हम सभी को प्रभु जी अपने आशीष से भर दे। ओ हालेलुया, प्यारे लोग उसकी महिमा करे। अपने आवाज को उठा ले, अपने हाथों को उठा ले, परमेश्वर की महिमा को करे। आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में रद्द बदल लेकर आएगा। परमेश्वर आपको आज अभिषेक करेगा, अपने सामर्थ्य से भरेगा और अपने प्रेम से भरेगा। Let your will be done in this place this morning, oh God। ओ होने दे जो तू चाहता है, होने दे जो तू चाहता है, होने दे जो तू चाहता है प्रभु जी। हालेलुया। Let your spirit rain on us this morning, oh God। अपने आत्मा से अभिषेक कर दे हर एक लोगों को, हर एक लोगों को प्रभु जी। कोई छूट ना जाए, कोई खाली ना रह जाए मेरे परमेश्वर। हर एक लोग भर जाए तेरे आत्मा और प्रेम से, आज तेरे सामर्थ्य से भर जाए मेरे प्रभु जी। अन्य अन्य भाषा में बात को करे, पवित्र आत्मा का फल को पाए, पवित्र आत्मा का दान को पाए मेरे प्रभु जी, ताकि हमारा जीवन बदल जाए, हमारा व्यक्तिगत जीवन बदल जाए, हमारे पारिवारिक जीवन बदल जाए, हमारे इस कलीसिया में हर एक जो विभाग है वो बदल जाए मेरे प्रभु जी। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर लोग बदल जाए, क्योंकि तेरा आत्मा जो है हमारे द्वारा काम करता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी, यीशु के नाम से आज हर एक लोग तेरे अभिषेकता को पाए। ओ मोर ऑफ योर
Spirit, oh God. More of your power and anointing in this place. Let everyone that is here be filled and receive your Holy Ghost. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let your will be done in this place. Let your will be done in this place. Let your will be done in this place. Oh, yarala ya kayanda, yarala ya kayanda. Lord, let your will be done in this place, oh God. प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए. More of your Spirit, oh God. More of your anointing in this place this morning. Hallelujah. 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 Oh, धन्यवाद है प्रभु जी. धन्यवाद है प्रभु जी. Speak to us, oh God. प्रभु आज हमसे बातचीत को करें. तेरे लोग तेरी आवाज को सुने मेरे प्रभु जी. तेरे लोग तेरी इच्छा को पहचाने अपने जीवन में. That your people, Lord, know what your will is for their lives. Help us, oh God, that we'll be able to hear your voice and your promptings this morning. Oh, hallelujah. 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. Oh, yes, Lord. Hallelujah. 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 Oh, Lord, we are a people of worship. प्रभु तेरी महिमा आराधना करने के लिए आज हम यहाँ पर आए. Let's just worship him, dear people. परमेश्वर की इच्छा आज हम पूरी होने देंगे इस भवन में. महिमा और प्रशंसा को करें, स्तुति और आराधना को करें. प्रभु से विनती करें कि प्रभु आकर हमारे जीवन को बदल दे, हम लोगों को छू ले. कोई भी जो रुकावट है वो दूर कर सकता है परमेश्वर. हमारे हर एक कमजोरियों को वो माफ कर सकता है, अपने सामर्थ्य से भर सकता है. इस जो स्थिति में हम अभी जी रहे हैं उससे निकाल कर दूर कर सकता है, छुटकारा को दे सकता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा. और बहुत ही खास बात है कि आज हम विनती करें प्रभु अपने आत्मा से हम सभी को भर ले. ये जो पवित्र आत्मा का दान है उसको हमारे जीवन में दे दे, ताकि हम सब लोलीन हो जाए उसकी आत्मा में, एक नई सिरे से अपने जीवन को व्यतीत करें. That indeed will be a changed and new person because of your Holy Spirit, oh God. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise your name this morning. हमारे स्वर्गीय पिता तेरे चरणों में आता हूँ यीशु के नाम से. प्रभु जी धन्यवाद की भेंट हम सब लेकर आते हैं, क्योंकि तू कितना भला परमेश्वर है, तू कितना अच्छा परमेश्वर है. तू भलाई को चाहता है हमारे जीवन में प्रभु जी. तू कभी बुराई को नहीं चाहता हमारे जीवन के लिए, लेकिन भलाई को चाहता है. हम धन्यवाद देते हैं कि एक पिता से बढ़कर तुम हम सभी को प्रेम करता है. और प्रभु उस प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे अगुवाई के लिए धन्यवाद, तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरे शांति के लिए धन्यवाद, तेरे चंगाई के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु जी. आज हम एक विजेता के जीवन जी सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जाकर क्रूस पर अपने जान को दे दिया और उसके द्वारा विजेता को पाया. कोई भी सामर्थ्य उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी शक्ति उसके आगे खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो जन है उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा और सामर्थ्य से भरा हुआ. और आज हम उनके बच्चे प्रभु जी विजेता में अपने नाम को, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तेरे ही द्वारा हम लोगों को शांति और चंगाई को मिला और आनंद जीवन की आशा को मिला. प्रभु आज हमारी यही प्रार्थना है कि सभा में तेरी जो उपस्थिति इसी तरह से बना रहे. हर एक लोग जो आज यहाँ पर चलकर अंदर आए हैं प्रभु जी, वो तेरे प्रेम को महसूस करें. अगर तुझको नहीं जानते, तुझको नहीं कबूल किया अपने जीवन में, तो आज ये मौका को नहीं खोने दे. यहाँ से जाने से पहले प्रभु
प्रभु तुझको अपना कर चख कर देखे अपने जीवन में। और जो भी मसीह विश्वासी आज इस भवन में उपस्थित है, यहाँ से जाने से पहले प्रभु जी तेरे आत्मा में लोलीन हो जाए, तेरे सामर्थ को पाले, तेरे अभिषेकता को पाले, तेरा जो दिया गया वचन है, वायदा है पवित्र आत्मा का दान का, उसको पाले और यहाँ से बदलता हुआ जाए, सामर्थ से भर कर होकर जाए, तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करते हुए यहाँ से जाए। जो लोग के चंगाई की जरूरत है वो चंगाई पाले, जो लोगों को छुटकारा की जरूरत है वो छुटकारा पाले। आप प्रभु तेरे आशीष और तेरे प्रेम में हम भरे रहे। इस तरह से पूरे सभा को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। जैसे तेरे वचन को सुनेंगे प्रभु जी, हमारे दिल को तैयार को करना कि जो भी कुछ वचन आज तेरे सेवक के द्वारा तेरी ओर से आता है वो हम लोगों को तुझको तेरे पास लेकर आएगा प्रभु जी, तेरे करीब लेकर आएगा और हमारे जीवन में कुछ बदलाव को लेकर आएगा। प्रभु आज हम विश्वास करते हैं तेरे वचन में सामर्थ्य है, हम विश्वास करते हैं कि तेरे वचन के द्वारा जीवन बदलती है। हाँ प्रभु, तेरा वचन हम लोगों को तेरे करीब लेकर आती है। आज जो वचन आएगा प्रभु हमारे जीवन में एक आशीष बन जाए। तेरे सेवक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु और भी शारीरिक सामर्थ्य को दें, और भी आत्मिक सामर्थ्य को दें, अपने आत्मा को प्रभु और भी उंडेल उनके जीवन में, कि जैसे वो आएगा आज के वचन बांटने के लिए तो तेरे सामर्थ्य के अगुवाई के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हर एक शब्द बांटा जाएगा। वो तो सिर्फ एक बर्तन है, लेकिन तेरी जो आत्मा है प्रभु आज हम सभी से बातचीत को करेगा। पूरे सभा को, हर एक लोगों को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वी आर सर्विंग अ लिविंग गॉड एंड ही इज डूइंग वंडर्स इन आवर मिड्स। आप सब बैठ जाएं। और आज बहुत ही खास दिन है जब हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे। और आज का जो प्रचारक है वो हमारा मुख्य पादरी है। प्रेज द लॉर्ड। इट्स अ प्रिविलेज, it's a privilege to hear from him, and as he comes to minister to us, let's just give him a hand and welcome him please। जोरदार तालियों के द्वारा उनको हम स्वागत करें जैसे वो आता आज के वचन को बांटने के लिए। धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर का आशीष सबके ऊपर रहे। बहुत ही खुश हूँ कि एक बार और मैं यहाँ पर आपके सामने वचन को बांट सकता हूँ, शिक्षा को प्राप्त कर सकता हूँ और आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर महान है। हम लोग उसके बड़ाई करते हैं, उसके जय जयकार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और उसके सामर्थ्य को अपनाते हैं। और उसी के द्वारा हम जानते हैं कि हमारा जीवन जो है वो आनंदमय खुशहाली का जीवन रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग इफिसियों की किताब से पढ़ेंगे, इफिसियंस चैप्टर 2। और हिंदी में हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन में। अगर हिंदी बाइबल आपके पास है तो आप खोल ले चैप्टर 2, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 1 से। अगर नहीं तो मेरे साथ में स्क्रीन में आप देख सकते हो। मैं इसको पढ़ूंगा और हम सब ध्यानपूर्वक सुने क्या परमेश्वर के वचन कहता है। ये पौलुस लिखता है इफिसियों के पास। इफिशियंस चर्च जो था वहाँ पर उनको समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, और उसी वचन से हम लोग भी आज शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। पौलुस उनसे कहता है, और उसने तुम्हें भी जिलाया, यीशु से के विषय में, यीशु ने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, मैं चाहता हूँ ये शब्द को आप याद रखें ये वाक्य में, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया।
दया का धनी है और अपने प्रेम के कारण हमें उन्नति दिया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। वर्ष 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं कि आज ये शुभ दिन हम यहाँ पर एकत्रित होकर तुम्हारे वचन को पढ़ सकते हैं, वचन से शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा यही प्रार्थना है कि हम अपने हृदय को तैयार रखेंगे, कि पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे और जो कुछ शिक्षा हमें मिले उससे निश्चय आत्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे। पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। आज मेरा जो शीर्षक है यह है कि यीशु मसीह क्या फ़र्क लाता है हमारे जीवन में, क्या फ़र्क लाता है। What difference Jesus makes। एक कहानी है एक पति पत्नी के विषय में। दोनों अनपढ़ थे, गरीब थे, बड़े अनपढ़ थे, वे पढ़ने वगैरह नहीं जानते थे। लेकिन किसी ने उनसे यीशु के विषय में बताया और वे दोनों विश्वासी हो गए। ये अनपढ़ पति पत्नी विश्वासी हो गए और ये लोग गए चर्च सभा में भाग लिए। और जब सभा में भाग ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग लाल रंग के टी शर्ट पहनकर और कुछ खास काम कर रहे थे। तो ये पत्नी ने सोचा सब आदमी लोग लाल शर्ट पहना है तो मेरे पति को भी पहनना चाहिए। तो उसने जाकर एक लाल शर्ट खरीद के लाया और अगले हफ्ता वो लाल शर्ट पहनकर और गया वहाँ पर। लेकिन वो जब लौट कर आया सभा के बाद तो बहुत निराश था। तो पत्नी उससे पूछा कि क्यों तुम निराश थे। उसने कहा कि सब जो आदमी लोग काम कर रहे थे उनके लाल शर्ट के पीछे में कुछ लिखा हुआ था और मेरे शर्ट में कुछ नहीं लिखा। और स्त्री जो थी वो किसी से कम नहीं थी, अनपढ़ थी। अपने घर के खिड़की से बाहर देखा एक दुकान वहाँ पर, और वहाँ पर लिखा हुआ था अंग्रेजी में अंडर न्यू मैनेजमेंट, 3 शब्द, अंडर न्यू मैनेजमेंट। तो ये स्त्री ने तुरंत उन शब्दों को देखकर उसके पति के शर्ट के पीछे में लिख दिया अंडर न्यू मैनेजमेंट। और नेक्स्ट डे जब वो चर्च को गया, जब अगली बार चर्च को गया, सब लोग देखे और बहुत खुशी हो गए कि ये व्यक्ति, उसके हृदय में जो कुछ हुआ, उसके शरीर में जो कुछ हुआ, उसके चाल चलन में जो कुछ हुआ, उसको वो अपना शर्ट में लिख कर बताया कि अब ये एक नया मैनेजर के नीचे है, पुराना मैनेजर खत्म। सो अंडर न्यू मैनेजमेंट, नया अधिकार हमारे ऊपर। जो भाग हम लोगों ने पढ़ा है इफिसियों की किताब से, अच्छा होगा आप जाकर उसको फिर से पढ़ना। मैं उसमें आज पूरा शिक्षा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा कुछ हम लोग बातचीत करेंगे। ये भाई जो अनपढ़ था यीशु पर विश्वास किया और वो जाना कि उसके जीवन में कुछ बदलाव आया है, और वो जाना कि ये यीशु ही के कारण है, कि यीशु उसके जीवन में बदलाव लाया।
मनुष्य पापी है, ये सच्चाई है, हकीकत है। खोए हुए हैं, लॉस्ट, बेकार के हैं, परमेश्वर से दूर हैं, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में पाप के कारण एक भारी नाला है, अड़ंगा है। कैसे फर्क होता है, कैसे हम लोग ये रिश्ता फिर से सुधार सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम लोग देखें जो पद हम लोगों ने पढ़ा आज, उससे हम लोग कुछ शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं जो पौलुस ने इफिसियों को दिया। पहले उसको बताता है कि जो खोए हुए लोग हैं, जो यीशु मसीह में नहीं है, लॉस्ट मैन, वे लोग एक ऐसा बेकार का जीवन निर्वाह करते हैं, पाप में हैं, गलत मार्ग में हो जाते हैं, वे पाप में मरे हुए हैं, परमेश्वर से अलग किए गए हैं, एक पाप के समुद्र में वे डूबे हुए हैं। ये है उनका हालात जो यीशु मसीह में नहीं है। जो यीशु मसीह में नहीं है वो एक ऐसा जीवन निर्वाह करते हैं जो हमें बातचीत करने लायक नहीं। बहुत से ज़्यादा लोग हैं जो पाप में हैं, गलत काम को करते हैं, बुरा है, उनका मार्ग जो है वो सही मार्ग नहीं है, वो एक गलत मार्ग में जाते हैं और कोशिश करते हैं उस गलत मार्ग में अपने आप को सुधारने के लिए, लेकिन उनका अंत जो है वो मृत्यु है, क्योंकि वे अपने आप को कोई नहीं बचा सकता। लोग कोशिश करते हैं पाप से छुटकारा, वे जानते हैं उनके जीवन में पाप है, पाप से वे छुटकारा चाह रहे हैं, वे जानते हैं कि पाप के कारण उनका रिश्ता परमेश्वर से ठीक नहीं होता है और वे कोशिश करते हैं उसको हटाने के लिए, और साथ साथ ये भी जानते हैं कि वे नहीं हटा पाते। तो क्या हम लोग कहते हैं यहाँ पर, ये फिर वर्स में तीसरा पद में पौलुस कहता है कि जो खोए हुए लोग हैं वे परमेश्वर के क्रोध के नीचे हैं, अंडर द रॉथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के क्रोध के नीचे है। अभी भी इस समय जो लोग यीशु मसीह में नहीं हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो अपने पाप के जीवन निर्वाह करते हैं, वे परमेश्वर के क्रोध के नीचे हैं और वे इस समय परमेश्वर के अनुग्रह और दया, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह और दया ही के कारण वे जीवन निर्वाह करते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं। उसी कारण से वे आज जीवित हैं और नरक को नहीं चले गए। उसी कारण से आज आप और हम जीवित हैं और आज यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करते हैं, नरक नहीं गए, उसके अनुग्रह और उसके दया के कारण। याद रखना, परमेश्वर के अनुग्रह दया। परमेश्वर पापियों से घृणा नहीं करता है, लेकिन उनके पापों से घृणा करता है। He doesn't hate the sinner, but he hates sin. क्योंकि परमेश्वर का पवित्रता जो है, परमेश्वर जो पवित्र है, परमेश्वर की पवित्रता पाप के लिए मजदूरी है, एक मजदूरी मिलना चाहिए। और बाइबल में साफ साफ बताता है पाप के मजदूरी मृत्यु, क्योंकि परमेश्वर और पाप में कोई रिश्ता नहीं है, पवित्रता में कोई रिश्ता नहीं, एक मजदूरी है नरक को जाना। और यही उसका मार्ग रहेगा जब तक वो मार्ग को बदल नहीं दे। ये उनका एक बहुत ही ऐसा स्थिति है, बहुत दया की स्थिति, बहुत ऐसा स्थिति है जहाँ पर हम लोग सोच नहीं सकते कि कितना बुरा स्थिति है उनका, बचने लायक नहीं है, वे बिल्कुल पाप में हैं। और हम लोग शायद इस विषय में बहुत ख्याल नहीं करते। हमारे पड़ोसी लोग, हमारे मित्र, हमारे परिवार के लोग, हमारे जाने पहचाने लोग,
आज उससे वे कितने हैं उसमें जो इस मार्ग में चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इस भाग में जो हम लोगों ने पढ़ा अंग्रेजी में, बट गॉड, परंतु परमेश्वर। पहले पौलुस दिखाता है कि सब लोग पाप में हैं, कितने गंदा जीवन निर्वाह करते हैं, कोई आसरा नहीं है, वे नरक की तरफ जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर, परंतु परमेश्वर का दया वो हमें दिखाता है। परमेश्वर का दया हमें दिखाता है कि कैसे हम उस स्थिति में से, उस पाप के जीवन में से बच सकते हैं, कैसे हम लोग उसमें से बचेंगे। और ये है परमेश्वर का महत्तम पाप से बचने का तरीका। उसने प्रबंध किया, उसके दया, उसके प्रेम हमें उस मार्ग में लाया जहां पर हम लोग पाप से बच सकते हैं। उसने अपना प्रेम को हमें दिया। परमेश्वर पापियों से घृणा करता है, पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं घृणा करता, पापियों से माफ करना, पापियों से वो प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है। इसीलिए उसने प्रेम की दिया। बाइबल में पढ़ते लिखा, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये हमें दिखाता है कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। चाहे कैसे भी स्थिति तुम्हारा हो, कितना भी खराब पाप में हो, कितना बुरे आदतें हैं, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। एक अनंत प्रेम से वो प्रेम करता है, एक ऐसा प्रेम जो और कोई उस तरह का प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं ये महत्तम प्रेम के लिए जो परमेश्वर का है पापियों के लिए। लेकिन जानते हो, सब पापी लोग जो है वे नहीं जानते इसको, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। जब तक कोई उसको बताएगा नहीं, जैसे ये दो अनपढ़ व्यक्ति पति पत्नी पाप में थे, बुरे मार्ग में थे, लेकिन किसी ने उनको परमेश्वर का प्रेम और दया के विषय में बताया और उन्होंने स्वीकार किया और वे अनंत जीवन पाए और खुल्लम खुल्ला बताने लगे कि अब मेरा जीवन बदल गया है, फर्क हो गया है, मैं अब नया मैनेजर के नीचे हूँ। पहले शैतान मेरे ऊपर हुकूमत चला रहा था, अब यीशु मसीह वहाँ पर आ गया है और मैं जीवंत मसीह जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। संसार के लोग शायद कुछ परवाह नहीं करेंगे कैसे जीवन तुम निर्वाह करते हो, मरते हो, जीते हो, कहाँ पर तुम जाते हो, क्या करते हो, उनके कोई परवाह नहीं, कोई तो इसके विषय में नहीं परवाह करेगा। लेकिन यीशु मसीह परवाह करता है। जीसस केयर्स फॉर यू। अगर तुम गलत मार्ग में हो, अगर तुम पाप में गिरे हो, अगर तुम बुरे आदतों में बंधे हो, यीशु परवाह करता है। ही केयर्स फॉर यू। उसने क्रूस पर मरा तुम्हारे लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए, बुरे आदतों से छुटकारा देने के लिए, हमें बिल्कुल नया जीवन देने के लिए। कितना महत्तम प्रेम है ये, इससे बढ़कर कोई चीज हो नहीं सकता। इससे भारी और सुंदर शब्द, सुसमाचार तुम्हें कहीं पर नहीं मिल सकता कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है और उसने यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमें जीवन देने के लिए। जब हम यीशु मसीह को विश्वास कर लेते हैं तो हम उसमें जीवित हो जाते हैं। मरे हुए थे, पाप में मरे हुए थे, गंदे जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उसने हमें जीवन दे दिया, उसमें हम जीवित हो गए। हम अलाइव इन जीसस। उसका वचन, उसके महिमा, उसके जो गीत वगैरह हैं, उसके लोग, ये सब हमारे लिए बहुत ही
बहुमूल्य हो जाता है। हम चाहते हैं ये सब चीज़ को, कि उसके वचन को सुने, परमेश्वर के महिमा के विषय में बातचीत करें। ये सब चीज़ अब हम चाहते हैं, पहले नहीं चाहते थे सब। पहले तो हम गंदे जीवन बिताते थे, लेकिन जब यीशु मसीह आ जाता है तो वो हमारे जीवन को बिल्कुल बदल देता है, फर्क कर देता है, हम नए हो जाते हैं। जब वो आ जाता है हमारे जीवन में एक नया जीवन ला देता है यीशु मसीह में। इसी को हम लोग कहते हैं नया जन्म को प्राप्त करना। जब हम पाप से पश्चाताप करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, और उसको हम निमंत्रण देते हैं अपने जीवन में आकर हमारे जीवन को, पाप को क्षमा कर दे, तो हम देखते हैं वो आता है और हमें नया बना देता है, हम नया हो जाते हैं। इसलिए पौलुस बाद में लिखते हुए कहता है, जितने लोग यीशु मसीह में है वे नए सृष्टि हो गए। याद रखना वो शब्द, सृष्टि हो गए। सब बातें खत्म हो गया है, पुरानी बातें सब खत्म हो गया है, सब कुछ नया हो गया है। पुरानी आदत, पुराना पाप, पुराना चाल चलन, पुराना बातचीत, पुराना दोस्त लोग जो थे, जिस तरह से हम पहले अपना जीवन निर्वाह करते थे, वो सब बदल जाता है, क्योंकि यीशु मसीह आकर हमें नया सृष्टि बना देता है। वो बदल देता है हमें भीतर से, वो चकती नहीं लगाता है। घर में जब दाग उग लगे तो हम लोग कहते हैं लाओ रंग लगा दिया जाए तो देखने में अच्छा लगेगा, और हम लोग करते हैं वैसे, आकर उसके ऊपर से रंग लगा देते और देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर में वही रहता है, वही पुराना मुर्चा हो गया रहेगा, वही सब कुछ है, बदला नहीं। लेकिन यीशु मसीह जब आता है तो ऊपर से चकती नहीं लगाता है, वो लेकर पूरे तरह से हमें बदल देता है, नया सृष्टि कर देता है, न्यू क्रिएशन। We become new creation in His sight. तो ये एक चीज़ है जिसके विषय में पौलुस यहाँ पर बातचीत करता है। वो कहता है उसने हमें एक नया जीवन दिया, जीवित किया उसमें। इसको हम कहते हैं नया जन्म। प्रभु यीशु मसीह जो जीवन हमें देता है, कोई साधारण और अरे गहरे तरह नहीं है, लेकिन ये बहुतायक का जीवन है। ये बिल्कुल स्वतंत्र है, और ये जीवन हमेशा के लिए अनंत जीवन है। This life that Jesus gives is not ordinary life. याद रखना, it's abundant life, it's free life, it's everlasting life. Praise the Lord. ये हमारा यीशु मसीह इस तरह का जीवन देता है। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, उसके साथ साथ जब हमने वो यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम भी मर गए, आत्मिक रूप से हम भी मर गए। और जब पानी का बपतिस्मा हम लेते हैं तो वो एक चिन्ह रहता है कि मेरे अंदर में क्या हुआ। हमें पानी में डुबाया जाता है, वो एक चिन्ह है कि हम डूब गए हैं, पुरानी बातें सब खत्म हो गए हैं। हम पानी से जब बाहर निकलते हैं तो एक चिन्ह है कि मैं एक नया व्यक्ति निकलता हूँ। याद रखना, पानी के बपतिस्मा तुम्हें मुक्ति नहीं देता है। पानी के बपतिस्मा के द्वारा तुम क्रिश्चियन नहीं होते हो। बहुत लोगों का विचार है कि पानी के बपतिस्मा ले लेंगे तो हम क्रिश्चियन हो जाएगा, गलत है। पानी के बपतिस्मा से तुम क्रिश्चियन नहीं होगे, पानी के बपतिस्मा से तुम्हें स्वर्ग का मार्ग नहीं मिलेगा। पानी के बपतिस्मा तो एक गवाह है कि मेरे जीवन में क्या हुआ, कि यीशु मसीह मेरे जीवन को बदल दिया। मैं जनता के सामने, लोगों के सामने ये अंगीकार करता हूँ, अब मैं यीशु का चेला हूँ, मैं उसके साथ साथ चलूँगा, कभी नहीं लौटूंगा फिर से। तो हम देखते हैं वो हमें एक बहुतायक का जीवन देता है। जब हम यीशु मसीह हमारे लिए मरा क्रूस पर, तो हम विश्वास करते हैं कि पाप के कारण हम भी मर गए। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो जैसे वो कब्र में से निकला,
हम भी एक नया जीवन को प्राप्त करते हैं, न्यू बर्थ, नया जीवन। तो इसलिए बाइबल हमें बताता है, यूहन्ना की किताब में, जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया वे मृत्यु से पार करके जीवन में प्रवेश किया, पास फ्रॉम डेथ इनटू लाइफ। ये समाचार तुम्हें कहीं पर और नहीं मिलेगा। कोई और एक व्यक्ति से तुम नहीं सुनोगे कि उस पर विश्वास करने से तुम मृत्यु को पार करके जीवन को प्राप्त करोगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर जाए फिर भी जीवित रहेगा, जीवन को, मृत्यु को पार करके जीवन में वो प्रवेश कर लेता है। और उसके साथ साथ वर्स 6 में हम लोग सीखते हैं कि हम स्वर्गीय स्थानों में निवास करते हैं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निवास करते हैं। जब हम यीशु के पास आते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर के साथ में एक हो जाते हैं। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शरीर। चर्च कौन है? आप और हम लोग चर्च हैं। हम लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमारे अंदर में यीशु मसीह निवास करता है और वो चाहता है कि हम इसको एक ऐसा प्रमाण दे सभी को कि लोग देखें और जाने कि हम यीशु के विश्वासी हैं। स्वर्ग स्थानों में हम रहते हैं। हमारा चाल चलन बदल गया, हमारा रहन सहन बदल गया, हमारा पहनाव बदल गया, हमारा विचार बदल गया, हमारा संगत बदल गया, हमारे आदतें बदल गई और हम सब परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब एक पापी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो एक नया व्यक्ति हो जाता है। हमें बताया जाता है कि जब यीशु पर हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह चुनता है कि वो आकर हमारे अंदर निवास करने के लिए। बाइबल में साफ साफ बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का चर्च है और परमेश्वर चुनता है अपने आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर आकर निवास करने के लिए। सोचो थोड़ी देर के लिए कि वो सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर सृजनहारा वो चुनता है, हमसे इतना प्रेम करता है, हमसे इतना गहरा रिश्ता रखना चाहता है कि वो चुनता है आकर हमारे अंदर निवास करने के लिए। प्रिय लोग, ये एक बहुत ही खास मंदिर है, यहाँ पर परमेश्वर निवास करता है। इसको हमें आदर से, साफ से, पवित्र से रखना चाहिए। हम लोग इस भाग में सीखते हैं, पौलुस हमें सिखाता है कि मनुष्य के जो हालात हैं कितना बुरा है, कितना पाप में गिरे हैं। और साथ साथ पौलुस हमें ये भी बताता है कितना सुंदर प्रेमी मार्ग परमेश्वर ने तुम्हारे और हमारे लिए बनाया कि हम लोग उस गंदे जीवन से, उस पाप के जीवन में से, उस अविश्वासी जीवन में से निकलकर और विश्वासी हो जाए। परमेश्वर ने इसका प्रबंध किया। दिस इज अ प्रोविजन बाय आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कि किस तरह से हम लोग निकलकर उसमें से निकलकर आ सकते हैं, नया जीवन को प्राप्त करते हैं। गंदे जीवन में से निकलने के लिए और कोई मार्ग नहीं। तुम बहुत कोशिश करते हो बुरे आदत से छुटकारा पाने के लिए, साफ मार्ग में चलने के लिए। तुम जानते हो ये जीवन ठीक नहीं है, तुम चाहते हो अपने आप को सुधारने के लिए, तुम कोशिश करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त करते हो जब तक तुम यीशु के पास नहीं आओगे। जब यीशु मसीह आएगा तुम्हारे जीवन में, जब तुम अपने पाप से पश्चाताप करके और कहोगे कि हाँ यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ तो परमेश्वर का पुत्र मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तब प्रभु यीशु मसीह का लहू
हमें सब पापों से साफ कर देता है, नया जिंदगी देता है। ये सब सभी लोगों के लिए। और जानते हो, उसके साथ साथ जब हम उसके विश्वासी हो जाते हैं तो हमारा जो निशाना है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो भी बदल जाता है। क्योंकि जैसे मैं बताया, जो लोग मसीह में नहीं है वे लोग नरक की तरफ जा रहे हैं। बाइबल के मुताबिक ये साफ साफ है। बहुत लोग इस पर नहीं विश्वास करते हैं, नरक है ही नहीं, ये है वो है। मैं तुम्हें बताता हूँ बाइबल के मुताबिक कि नरक है। और जो विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पर, अपने जीवन को नहीं दिए उसके हाथों में, वे नरक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो एक नया निशाना हो जाता है, न्यू डेस्टिनेशन। और वो क्या है? वो है स्वर्ग। हम अपने घर को जाएंगे, महिमा में जाएंगे, आराधना करेंगे और एक ऐसा शहर में जाएंगे जो सुंदर मनुष्य के लिए, विश्वासियों के लिए तैयार किया गया, जहाँ पर ना मृत्यु है, ना कोई तरह का पीड़ा, ना बीमारी, जहाँ पर कोई दुख नहीं है, जहाँ पर अलग अलग हम लोग नहीं किए जाएंगे, जहाँ पर कोई रोना नहीं है, लेकिन अनंत काल हम यीशु के साथ में बिताएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमें पवित्र किया और एक नया जीवन हमें दिया। और जैसे मैंने बताया, उस स्थान को जाने के लिए एक ही मार्ग है, विश्वास और अनुग्रह यीशु मसीह में। यीशु मसीह का अनुग्रह और विश्वास यीशु मसीह में, और कोई नहीं छुटकारा दे सका। यीशु मसीह कहा, मैं सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। बाइबल में पढ़ता है, न स्वर्ग में न पृथ्वी में कोई नाम है ही नहीं जिसके द्वारा हम लोग पाप से मुक्ति पा सकते हैं। सिर्फ एक नाम, और वो नाम है यीशु मसीह, हमें छुटकारा देता है। तो ये नया जीवन हमें मिलता है। कोई धर्म, कोई अच्छे काम, चर्च के मेंबर भी तुम हो जाओ, पानी के बपतिस्मा भी तुम प्राप्त कर लो, एक साफ पवित्र जीवन कोशिश करो निर्वाह करने के लिए, अच्छे परिवार में अपना रिश्ता जोड़ लो, ये सब चीज़ तुम्हें नहीं स्वर्ग को ले जाएगा। सिर्फ एक चीज़, और वो है यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह का लहू, विश्वास उस यीशु के बलि पर कि वो तुम्हारे पापों के लिए मेरा। जब तुम अपने आप को उसके हाथों में समर्पण करोगे तो उसका लहू हमें सब पापों से साफ कर देता है और हमें लिए वो नया मार्ग दे देता है, नया निशाना दे देता है, जिसके द्वारा हम स्वर्ग को जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, परमेश्वर हमारे उस काम को नहीं करता जैसे हम लोग घर में चक्ति लगाते, पेचअप करते, यहाँ टूट गया तो वहाँ पर एक लकड़ी ठोक दो, रंग लगा दो, देखने में अच्छा लगे। लेकिन परमेश्वर हमारे इस पुराने घर को, ये जो पाप से भरा हुआ घर को, वो एकदम निकाल देता है, खत्म कर देता है, और वहाँ पर हम लोग एक नया जन्म को प्राप्त कर लेते हैं यीशु मसीह के द्वारा। पौलुस कहता है, अब तुम उद्धार पा गए हो, अब तुम बच गए हो। कब? जब तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। बट नाउ यू आर सेव्ड, ही सेज। अब तुम्हें पापी नहीं कहा जाएगा, यू आर नॉट कॉल्ड अ सिनर नाउ। अब तुम्हें संत कहा जाता है। यू आर अ सेंट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, नॉट अ सिनर। शैतान के संतान तुम नहीं हो, बट परमेश्वर के संतान हो। तुम खोए हुए नहीं हो, लेकिन अब परमेश्वर ने तुम्हें पा लिया है। तुम उसके दुश्मन नहीं हो, लेकिन उसके मित्र हो। और ये एक बहुत ही सुहानी सुंदर बातचीत है कि परमेश्वर, जिसे ने बताया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें अपना मित्र कह सके, हमसे प्यार करें, अपने पुत्र को हमारे जीवन को ले। ये है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ। और ये सामर्थ है एक ऐसा सामर्थ जो एक टूटा फूटा बेकार के जीवन को लेकर उसको बदल दे, उसको एक सुंदर जीवन बता दे। एक जीवन जो शैतान के फंदा में था,
उसको छुटकारा दे दे, उसमें से छुटकारा दे दे और उसको परमेश्वर के महिमा के लिए, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. दिस इज द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट. He takes that rotten, filthy, sinful life of yours and turns it into a new, beautiful life. हमें नया मार्ग मिल जाता है. प्रभु यीशु मसीह आकर हमें नया जीवन देता है और हम नया मार्ग में चलते हैं. प्रिय लोग, परमेश्वर का ये वचन कहता है कि हम नए कारीगर हो गए. वी आर हिज वर्कमैनशिप. सुंदर से बना दिया गया क्योंकि हम उसके विश्वासी हैं. परमेश्वर का सर्वशक्तिमान महिमा सामर्थ इसमें है कि एक पुराना पापी को लेकर उसको बदल दे, एक सुंदर संत बना दे. जानते हो, अंत में बताना चाहता हूँ कि डायमंड, सब कोई जानते हैं, डायमंड बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है. स्त्रियाँ खासकर डायमंड को बहुत लाइक करते हैं. लेकिन जैसे तुम देखते हो भी डायमंड को, अगर शुरुआत में उसको देखते हो, जब निकाला गया तो तुम नहीं चाहोगे उसके. जब पत्थर में से उसको काट कर, तोड़ कर और फोड़ कर निकाला गया तो देखने लायक नहीं रहा. उसको तुम नहीं चाहोगे अपने हाथ में पहनने के लिए या गला में पहनने के लिए. लेकिन जानते हो, किसी कारीगर ने उसको लिया और धीरे धीरे उसमें काम किया. काम करके करके बना दिया एक सुंदर बहुमूल्य डायमंड, जिसका मूल्य हद से ज़्यादा है. शायद हम लोग में से कोई खरीद भी नहीं पाएंगे. क्यों? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक उस्ताद कारीगर ने उसमें काम किया. जब तक वो पहाड़ पत्थरों में था कोई नहीं पूछता था उसके विषय में. जब तो वहां से निकाल कर लाया भी गया भी तो उसको कोई नहीं चाहता था, जब तक कि ये उस्ताद कारीगर उसमें काम नहीं किया और उसको एक सुंदर छल्ला बना दिया, अंगूठी या जो कोई भी चीज़ हो. तब हम लोग सब चाहते हैं उसको, अरे मुझे मिल जाता कितना अच्छा लगता. प्रिय लोग, हमारा जीवन इसी तरह का है. बेकार के हम थे, पाप में थे, बुरे आदतों से भरे हुए थे, बुरे इच्छाओं से, बुरे मार्ग में हम चलते थे, गलत विचार था. लेकिन किसी ने हमें यीशु के विषय में बताया और जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो यीशु मसीह वो उस्ताद कारीगर जिसने हमारे जीवन को बदल दिया. मैं जानता हूँ ये प्रमाण शायद सबके पास है. और एक सुंदर व्यक्ति हमें बना दिया जो परमेश्वर के महिमा और उसके प्रशंसा करता है. अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पर नहीं विश्वास किए हो, अगर तुम्हारा जीवन अभी भी पाप में है, तुम चाहते हो एक नया जीवन को प्राप्त करने, बुरे आदतों से भरा हुआ, तुम चाहते हो कि वो बदल जाए, वो हो सकता है. आज यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य है ये बदलाव लाने के लिए. तो आज आपके लिए निमंत्रण है कि आओ यीशु मसीह के पास. सिर्फ यीशु मसीह इस बदलाव को ला सकता है. चर्च मेंबरशिप नहीं लाएगा, कोई धर्म नहीं लाएगा, अच्छे कामों से तुम नहीं बच सकते हो, चर्च का मेंबर होने से नहीं बच सकते हो, पानी का बपतिस्मा प्राप्त करने से नहीं बच सकते हो. कोशिश करते हुए एक अच्छे पवित्र जीवन निर्वाह करने के लिए तुम उससे स्वर्ग नहीं जा पाओगे. तुम अच्छे अच्छे परिवार के रिश्ता जोड़ लो, उससे भी तुम अपने स्वर्ग को नहीं जा पाओगे. एक ही मार्ग है और वो है यीशु मसीह. जब तुम यीशु के पास आओगे और कहोगे, हे यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को तुम्हारे हाथों में रखता हूँ, पूरी रूप से तुम्हारे हाथों में देता हूँ, तो वो हमारे जीवन को बदल देगा. एक उस्ताद कारीगर हमें एक नया बना देगा और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे. और हमारा जो निशाना है वो बदल जाता है. नरक से बचकर हम स्वर्ग की तरफ जाने लगते हैं. वो तुम्हारे लिए आज है, तुमसे प्रेम करता है. वो चाहता है
कि तुम संत हो जाओ, एक उसके विश्वासी हो जाओ और औरों को बताओ यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। हम सब खड़े हो जाए इस समय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने आँख को हम बंद कर ले, अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाए, इस वचन पर ध्यान दे। सिर्फ अगर तुम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हो कि तुम्हारे पास एक नया जीवन है, तो धन्यवाद दो उसको। अगर तुम चाहते हो नया जीवन प्राप्त करने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए, तो आज मौका है, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कोई ऑनलाइन जो सुनते हैं, तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन बदल जाए, जिसे मैंने बताया एक ही मार्ग है, वो मार्ग है यीशु मसीह। स्क्रीन में तुम्हें पता है, एड्रेस वगैरह है, आप उससे संपर्क कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर है, कभी नहीं यीशु मसीह पर विश्वास किया, कभी नहीं तुम आकर सामने कहे हो कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ यीशु के मार्ग में चलने के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। अगर तुम चले आओ आगे यहाँ पर, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। अगर तुम चाहते हो सिर्फ सामने आकर कहो परमेश्वर धन्यवाद क्योंकि तूने मुझे मुक्ति दिया है, तुम जानते हो यीशु मसीह को, तुम यीशु मसीह के मार्ग में चलते हो, आज तुम चाहते हो उसको धन्यवाद देने के लिए, कि नहीं आगे आ जाओ, आगे आओ सामने आकर और इस वेदी के पास आकर कहो परमेश्वर धन्यवाद मुझे मुक्ति देने के लिए। साथ साथ किसी अगर कोई कभी नहीं यीशु पर विश्वास किया, तुम चाहते हो आज यीशु पर विश्वास करने के लिए, तो चले आओ आगे इनके साथ में, बाकी लोगों के साथ में चले आओ, अपने जीवन को उसके हाथ में दो। और जो विश्वासी लोग हैं सामने आकर कहो धन्यवाद यीशु मसीह। चलो चले आओ सामने, सब विश्वासी लोगों को आगे आ जाना चाहिए, वेदी के पास आ जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ उसको धन्यवाद करने के लिए। धन्यवाद यीशु मुझे तुमने मुक्ति दिया, धन्यवाद यीशु तुमने मुझे नया जीवन दिया। अगर कोई व्यक्ति कभी नहीं यीशु को अपना जीवन दिया, क्यों नहीं चले आओ सामने, आ जाओ और हम लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वासी लोग चले आओ आगे धन्यवाद देने के लिए, अपने हाथ उठाकर कहो धन्यवाद यीशु मसीह तुमने मुझे मुक्ति दिया, धन्यवाद तुमने मुझे पाप के कीचड़ से निकाला, धन्यवाद तुमने मुझे नया जीवन दिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। सब उसके धन्यवाद कहे। धन्यवाद मुक्ति के लिए, धन्यवाद शैतान के ताकत से मुझे छुटकारा देने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, कि दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने, कोड़ खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
विश्वास आनंद है धन्य संगत यीशु के साथ स्वर्ग में धन्य तेरी संतान पाएंगे यीशु से जलालिता अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा हालेलुया धन्यवाद 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 ओ हालेलुया परमेश्वर का अनोखा प्यार ये मौका नहीं खो दो अगर तुमने यीशु को अपना कभी नहीं स्वीकार किया कोई भी व्यक्ति यहाँ पर है अगर यीशु को तुमने सामने आकर कभी नहीं स्वीकार किया और थोड़ा सामने चले आओ हाथ उठा लो हम लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे हाथ उठा लो कहो कि मुझे लिए प्रार्थना करो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ यीशु को अपनाने के लिए Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, wonderful Lord Jesus. धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के नाम से आज हम कितने सौभाग्य हैं कितने कृतज्ञ हैं क्योंकि तुमने हमसे प्रेम किया और तुम्हारे प्रेम और अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन बिल्कुल बदल गया हम नए हो गए और तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तुम्हारा ही प्रेम दया कृपा के कारण हम आज यीशु में हैं और नया जीवन को प्राप्त किया स्वर्ग की ओर जाते हैं धन्यवाद सभी के ऊपर तुम्हारी दया दृष्टि रहे पिता अगर कोई जो शायद ऑनलाइन सुनता है और चाहता है यीशु पर विश्वास करने के लिए वो हमसे संपर्क करें अगर यहाँ पर कोई है पवित्र आत्मा हमारे दिल से बातचीत करता है जाने से पहले आकर हमसे मिल लेना और परमेश्वर के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए धन्यवाद परमेश्वर यीशु के मान नाम से सबके ऊपर तुम्हारी दया दृष्टि रहे आमीन आमीन प्रेज का धन्यवाद परमेश्वर के जय जयकार करते रहे आप बैठ जा सकते हैं Praise God. Hallelujah. सबको देखकर हम लोग बहुत ही खुश हैं आ जाओ मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ सिस्टर सरस वहाँ बैठी है सिस्टर हाथ ला दो सिस्टर सरस सिंह शायद सब लोग नहीं जानते लेकिन ब्रदर एडविन के माँ है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और आज वो हमारे साथ में अमेरिका में हैं वो बहुत ही खुश है उनके बच्चे सब प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं और एडविन हमारे कलीसिया में अगुवाई करता है थैंक यू सरस हमारे साथ में आने के लिए आज परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर है प्रभु की जय प्रेज द लॉर्ड क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें हमारा परमेश्वर इतना भला है हमारे जीवन में काम को करता है प्रेज द लॉर्ड आप लोग खुश है आज कि आपने ये निर्णय बनाया सुबह उठकर यहाँ पर आने के लिए यू हैप्पी दैट यू मेड द डिसीजन टू गेट आउट ऑफ द बेड इन द कोल्ड वेदर एंड बी हियर टुडे आर यू ब्लेस्ड आप क्या आशीष पाए परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रेज द लॉर्ड एक अच्छा दिन था जब हम लोगों ने परमेश्वर के वचन में से सीखा पादी साहब ने बहुत ही सुंदर तरीका से हम लोगों को याद दिलाया परमेश्वर के प्रेम के बारे में और वो आशा के बारे में जो हम लोगों के पास है प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया। क्यों ना पादी साहब के लिए हम धन्यवाद को भी दे और परमेश्वर को धन्यवाद दे उनके जीवन के लिए कि परमेश्वर शारीरिक और आत्मिक सामर्थ को देता है। हम सभी को स्वागत करते हैं और हमारे बीच में आंटी वंदना देवी है, वेलिया सेटलमेंट वतवांगा से आई हुई, अपने हाथ उठा ले, आपको हम स्वागत करना चाहते हैं। जोरदार तालियों के द्वारा उनको स्वागत करें। अभी थोड़ी देर में उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कराने के लिए आई है। उसने पहचाना कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनको छुटकारा मिल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम सब विश्वास करेंगे मिल के भी थोड़ी देर में उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि यीशु के नाम से उनको चंगाई मिलेगा और उसकी जो प्रार्थना का जवाब को मिलेगा। साथ साथ में ऑकलैंड न्यूजीलैंड से हमारे साथ में भाई परस गाउंडर है, अंकल डेविड का जो सन इन लॉ दामाद है, हम उनको भी स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हम उनके लिए, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते रहे। उनके पिता का देहांत अभी हाल ही हुआ था और हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का जो शांति है उनके जीवन में बना रहे। हालेलुया। भाई सिलेश हमारे जो सहायक पादरी है, इस समय मनोवनी ज्योति असेंबली में है और वहाँ पर आज का जो कम्युनियन सर्विस उसको ले रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर कुछ कर रहा है। हमारे यहाँ से गिरजाघर से लोग जा रहे हैं और पादरी साहब ने बताया है कि हर सप्ताह यहाँ से कोई लोग मनोवनी भी जाएंगे, कुछ लोग बालू भी जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मिशंस, वी आर डूइंग द वर्क ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर जो आज्ञा दिया है उसको हम पूरा करते हैं और जो लोग जाते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर उनके द्वारा वहाँ पर बड़े बड़े काम को करें। जो सूचना है उसको मैं जल्द से देता हूँ। हमारा जो दूसरा सभा वो 11 बजे रहेगा अंग्रेजी में। आप सभी को निमंत्रण देते हैं उसमें भाग लेने के लिए। जो तीसरा सभा है आज का वो है ईतो के सर्विस 3 बजे से, और जितने भी लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं आप इसमें भी भाग ले सकते हैं। आने वाला सप्ताह जो ट्यूसडे प्रेयर मीटिंग हमारा होता है वो बहुत ही खास सभा रहेगा, क्योंकि ये ट्यूसडे को पास्टर हेनरी लक्ष्मण जो हर साल आता है यहाँ पर परमेश्वर के काम करने के लिए, वो यहाँ पर रहेगा हमारे बीच में ट्यूसडे को 7 बजे से। और आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि आप इसमें आए और भाग को लें, परमेश्वर के सेवक से कुछ सीख कर जाए और साथ साथ में जितने भी लोग को प्रार्थना की ज़रूरत है आप उनको लेकर आए अपने साथ में। प्रेज द लॉर्ड। इट विल बी अ वेरी स्पेशल इवनिंग जहाँ पर हम लोग प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए और पादरी हेनरी इसमें अगुवाई करेगा। आप सभी से निवेदन, अगर आप जानते हैं ये अच्छा मौका है, आप जानते कोई बीमार है परिवार में, आपके काम के जगह पर या दोस्त में या नेबर में, आप उनको बता सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया और उन लोगों को आप निमंत्रण दे कि चलो प्रभु यीशु मसीह से कुछ पाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। अगर अब यहाँ पर 70 लोग, एक लोग के आप बुला कर लेकर आ जाएंगे, यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोग हो जाएंगे परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो आज आपके लिए ये मौका है, आज बिहान और ट्यूसडे को आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको अगुवाई करे किसको आप बुला कर लेकर आ सकते हैं, ताकि यहाँ पर आए और प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जो चंगाई है उसको पाएँ। थर्सडे को जो हमारा लाइव ग्रुप मीटिंग्स है, सेल ग्रुप मीटिंग्स, वो जारी है और आप बुलेटिन में देख सकते हैं। सुबह में एक बदलाव है, उनका जो प्रेयर मीटिंग वो भाई इमैनुअल नरसैया के घर पर रहेगा 7 बजे से। क्यूनियर रोजाला बीच में भाई राज और सिस्टर प्रीति के घर पर रहेगा। और आप देख सकते हैं वहाँ पर कि हमारा जो ईतो कई विभाग है उनका भी प्रेयर मीटिंग होने लगा है, मिड वीक सर्विसेज जो है, और उनका जो प्रेयर मीटिंग वो आंटी ताला के घर पर रहेगा 7 बजे से, और कलाम्बो में भाई जस्टिन चंद के घर पर। फ्राइडे को जो हमारा डिपार्टमेंट मीटिंग्स है वो जारी है। लास्ट वीक भाई पादरी लिम और उनके वाइफ हमारे बीच में थे और उन लोगों ने शिक्षा को दिया कैसे हम जो हाउस चर्च है लाइव ग्रुप मीटिंग्स को और भी अच्छी तरह से कर सके, और लोगों को एक पैकेट चावल मिला कि वो जाकर अपने नईबा को या किसी को घर पर बुलाकर भोजन को दे, ताकि प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया उसको बांट सके। और हम उनके लिए प्रार्थना करते रहे। और जितने भी लोग ने जो चावल का पैकेट लेकर गया है, प्लीज़ आप मेक श्योर करना आप और आपके परिवार अकेले नहीं खाना, आप किसी को बुलाकर अपने घर पर ज़रूर से भोजन को देना। आने वाला शनिवार को भी एक खास दिन है, पादी साहब ने इसके बारे में कई दिनों से बता रहा था। बिल न्यूमन मिनिस्ट्रीज़ का स्पेशल ट्रेनिंग सेशन रहेगा यहाँ पर हमारे गिरजाघर में, और कई एक अलग गिरजाघर से लोग आएंगे इसमें भाग लेने के लिए। और ये सुबह 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक यहाँ पर रहेगा। और ये खास सूचना है सभी लीडर्स के लिए, खास करके जितने अगुवे लोग हैं आपके लिए, कि आप इसमें आकर भाग लें और कुछ शिक्षा को पाएँ। हमारे जो मेम्बरान हैं वो फ्री अटेंड कर सकते हैं, तो आप ज़रूर से आकर इसमें भाग ले सकते हैं। और भी जितने लोग हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, तो आप सभी को निमंत्रण देते हैं, आप आ सकते हैं। और फिर रात को यहाँ पर 6 बजे से
एक स्पेशल रैली रहेगा, इवनिंग सर्विस रहेगा, और आप सभी को हम निमंत्रण देते हैं इसमें आने के लिए। जो रेवरेंड बिल न्यूमन मिनिस्ट्रीज का जो अगवा है रेवरेंड बिल न्यूमन, वो खुद ही रहेगा। ये दोनों सभा में आप आकर उससे शिक्षक जो है उसको पा सकते हैं। जो मेंस मिनिस्ट्री है उनकी ओर से ये सूचना है कि आप अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका नाम वहाँ लिखा हुआ है पीछे चार्ट में, और उनका जो प्लेजेस है वो ड्यू है, आप उसको दे सकते हैं। मेरे ख्याल से $1 पर वीक फॉर 52 वीक्स। और ये जो आप देंगे, हर एक जो मेंस मिनिस्ट्री का काम होता है साल भर, उसमें सहयोग होगा। धन्यवाद देना चाहते जितने भी लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है, आपको परमेश्वर का आशीष मिले। साथ साथ में अगर आप स्त्री और आपका नाम भी लिखा हो वहाँ पर पीछे, आप उसको भी प्लीज़ अपडेट कर ले, और परमेश्वर का आशीष आपको ज़रूर से मिलेगा। और हम धन्यवाद देते जितने भी लोग ने ऑलरेडी दे दिया है। आने वाला सप्ताह हमारा जो वर्शिप सर्विस 8:30 बजे हिंदी सभा और 11 बजे अंग्रेजी, और दोनों में संडे स्कूल रहेगा। और भी जो सूचना है बुलेटिन में देख सकते हैं। पादरी साहब यहाँ पर लिखता है कि जो राइट नाउ मीडिया बहुत ही खास चीज़ है, आप सभी को हम ये निमंत्रण देते हैं, आप इसमें भाग ले सकते हैं। जो चर्च है वो फ्री पे करता है इसका सब्सक्रिप्शन, और आप फ्री में आपके परिवार के साथ में इसमें इससे लाभ को पा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे आपको इसमें भाग लेना है, तो प्लीज़ आप जाने से पहले मुझसे पूछ लें, मैं आपको मदद कर दूंगा। आप इसमें अपना जो अकाउंट है उसको बना सकते हैं। जितने भी क्रिश्चियन वर्कर्स हैं, लाइसेंस और ऑर्डेन मिनिस्टर्स है, आपको सूचना दिया जाता है कि अपना जो क्रेडेंशियल्स है उसका जो एप्लीकेशन है आप वो कर लें जून 30 से पहले, क्योंकि जो ड्यू डेट है वो जून 30 है। हमारे जो कोलंबो चर्च है वहाँ पर कुछ खास सभा होने वाला है। जून 20 को क्रूसाइड होगा, और उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर की अगुवाई उसमें रहे। और आज शाम को 1:30 बजे सभा के बाद में वो लोग जाएंगे ट्रैक्स बांटने के लिए। आज आप लोगों ने सुना पादरी के ओर से कि परमेश्वर कितना प्रेम हमसे करता है, औरों से भी करता है, और आपको ये मौका है आज आप जाकर उनके साथ में भाग ले सकते हैं। मेरे ख्याल से वो रिफ्रेशमेंट्स या लंच को देंगे। 1 या 2 घंटा के लिए वो जाएंगे जगह जगह पर, घर घर पर पर्चा बांटने के लिए, इन्विटेशंस बांटने के लिए। आप इसमें भाग ले सकते हैं। जितने भी लोग जाना चाहते हैं, हमारी गिरजाघर की ओर से भाई जोएश अगुवाई करता है, जो नौजवान है उन लोगों को लेकर जाएगा। आप उनसे बात कर ले, आप लोग सब साथ में जाए। 1:30 बजे 1:30 दिस आफ्टरनून ट्रक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कोलंबो एरिया में। और जो नौजवान लोग हैं उनके लिए ओर से एक खास सूचना है। हमारा जो सालाना कनेक्ट कॉन्फ्रेंस रहता है वो आने वाला है, जुलाई में रहेगा। और आप देख सकते हैं जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको स्लाइड्स में दिखाया जाएगा। बिल्डिंग फेथ, फॉर्मिंग फ्रेंडशिप्स, इग्नाइटिंग चेंज, और ये जुलाई 13 को रहेगा। अगर आपके घर में कोई नौजवान है, प्लीज़ मेक श्योर करना कि ये लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर लें। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आप मेरा और भाई सिलेश का फ़ोटो इग्नोर कर देना। भाई क्रिश, पादरी क्रिश गेस्ट स्पीकर रहेंगे, और साथ साथ में हमारा 2 और सेशन रहेगा। 1:30 बजे शुरू होगा, फिर दिन में सांझ को 3 सेशन के बाद में ब्रेक रहेगा, और फिर रात्रि को एक सभा रहेगा जो हमारा जीसस एंड मी सेशन रहता है। और उसके बाद में जो ये प्रोग्राम है खलास हो जाएगा। ये जो शाम का प्रोग्राम है वो फ्री है और ओपन टू ऑल है, लेकिन जो दिन का सेशन है उसका $10 रजिस्ट्रेशन फ़ी है। और अगर जो लोग रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में टी शर्ट भी चाहते हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी $25 रहेगा, डिस्काउंटेड प्राइस। और अगर कोई जो है जो सेशन नहीं अटेंड करना चाहता लेकिन टी शर्ट चाहता है तो वो भी रहेगा हमारे पास में इस दिन के बाद में। आप उसके हम लोगों से उसको ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय। अभी के जो दुनिया है बहुत ही कठिन दुनिया है, और अगर आप न्यूज़ मीडिया और लोगों से बात करेंगे तो आप सोच सकते हैं या देख सकते हैं क्या हो रहा है घर घर में, नौजवानों के बीच में, और पाठशालाओं में, स्कूल में, काम के स्थानों में, और शैतान जो अपना काम कर रहा है। और ऐसे समय में हमारे जो बच्चे हैं उनको तैयार करना बहुत ही ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड, वी नीड टू इक्विप आवर चिल्ड्रन। ये एक मौका है आप सभी के लिए। $10 कुछ भी नहीं है। कोई नहीं भर पाएगा तो आप हम लोगों से बात कर लेना, हम लोग स्पॉन्सर्स खोज देंगे। लेकिन आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर आपके घर में आपके पास नौजवान बच्चे हैं, यू हैव यंग पीपल इन योर हाउस, प्लीज सेंड them so they can attend and learn and draw closer to the Lord. Praise the Lord. और साथ साथ में आप अपने बच्चों से बातचीत करते रहे। अभी जो ड्रग एडिक्शन है बहुत ही ज़्यादा है हमारी कम्युनिटी में। आप अगर न्यूज़ को पढ़ेंगे और एक दूसरे से बातचीत करेंगे आपको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है।
तो अपने बच्चों से आप बात करें। पादरी सिलेश और मैं बात कर रहा था फ्राइडे को कि कितना ये खास चीज़ है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि बहुत ही सतर्क हो जाए ना। वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज द use of drugs is so widespread in our country at this moment, and as Christian parents we need to teach our children to stay away from such things. Praise the Lord. आप माता पिता आप जानते हैं, सिर्फ हम लोग आपको याद दिलाते हैं। परमेश्वर के जो इच्छा है वो अपने बच्चों के जीवन में आप सिखाए उनको और दिखाए कि कौन रास्ता पे चलना है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाए। हमारे जो इस सप्ताह का फ्लावर अरेंजमेंट्स और क्लीनिंग है उनका सुबह लाइफ ग्रुप इसमें अगुवाई करेंगे और साथ साथ में आज शाम को नरेरे मकोई नसोरी जाएंगे बावलेवू मिनिस्ट्री के लिए। आप इनके लिए प्रार्थना करते रहें। किसी का अगर जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी था तो आप भी चले आए आगे और हम चंदा दशवांश के लिए तैयारी करेंगे। कि ना आँख को बंद कर ले और प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद इस मौका के लिए कि आज हम तेरे राज के लिए कुछ दे सकते हैं। धन्यवाद कि तेरे लोग विश्वास योग्यता से प्रभु जी अपना जो दशवांश उसको लौटार कर लेकर आए हैं। और आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि हर एक के आमदनी पर तेरा आशीष रहे। प्रभु जिनके पास नहीं है उनको भी तू पूरी तरह से भरपूर करना, क्योंकि तू देने वाला परमेश्वर है। हर एक देने वाले पर आज तेरा आशीष बना रहे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। हम सब खड़े रहे और हमारे बीच में भाई जोशुआ है, वो आता है गीत में अगुवाई करने के लिए। हम एक साथ में मिलकर परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। और अगर आपके बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी आपने सेलिब्रेट किया तो प्लीज आप इस समय आगे चले आए। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रेज द लॉर्ड। व्हेन वी वर्शिप एंड प्रेज गॉड वी विल रिसीव हिज ब्लेसिंग्स। एक साथ में मिलकर का एक्शन को करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है। आप खड़े ही रहे प्लीज। एक आखिरी काम को हम करेंगे। अंकल नवेंद्र हमारे बीच में आग्रह करते हुए आ जाए। हम भाई सुनील के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उसने अपना जन्मदिन को मनाया। जोधा तालियों के द्वारा उनको बधाई दे। साथ साथ में आंटी वंदना देवी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप आगे चले आए, उनके पास मांगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के नाम से विश्वास करते हुए। और भाई परस और उनके पत्नी उनके बच्चे भी आगे आ जाए, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनके परिवार में शांति बनाए रहे और उनका प्रेम जो है उनके बीच में प्रकट होते रहे। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें ब्रदर सुनील के लिए। दयालु पिताजी, यहाँ आपके पवित्र चरणों में धन्यवाद के साथ आते
धन्यवाद कि सिवा हमारे पास आपको देने को कुछ भी नहीं है प्रभु, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है आपके देन है, आपने दिया प्रभु, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं और धन्यवाद देते हैं। इस समय अपने भाई के लिए, आपके बेटा भाई सुनील दत्त के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जैसे वो जन्मदिन को मनाया, उसके जीवन में आपने अद्भुत कार्य किया प्रभु। वे चलते फिरते एक नमूना है, आपकी बड़ाई करता है, आपकी प्रशंसा करता है हर वक्त हर जगह प्रभु। आपने इनको सचेत किया है, आपने इनको स्थिर किया, स्थायी किया प्रभु, और वो यहाँ पाए जाता आपके घर में, और जब बुलावा आता है प्रभु आपके लिए वो खड़ा होता है। इसके जीवन जहाँ जाए जाए प्रभु, जो जो ये कार्य को करे आपके भय में होकर करे, कि जो कुछ ये करे आपकी बड़ाई प्रशंसा होती रहे, और इसके जीवन के द्वारा इसके परिवार और जितने लोग इसके इर्द गिर्द है, यार दोस्त, सब आशीषित हो प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद आपको देते हैं। धन्यवाद ब्रदर। और भाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके पत्नी और बच्चों के लिए। दयालु पिताजी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन जब आप देते हो प्रभु, हम जानते हैं आपके वचन में लिखा, जो जन्म लेता है एक बार उसका मृत्यु होता है। तो ये भाई के जो पिताजी नहीं है, गुजर गए प्रभु, फिर भी उसके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु इसके, इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में, हे दाता विश्व विधाता शांति देना, क्योंकि आपका शांति मनुष्य के सोच से बाहर है प्रभु। आप ऐसे शांति देते हो जैसा दुनिया नहीं देता है। आप स्वर्ग शांति और दिव्य शांति देते हो प्रभु, जिसका मूल कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं चुका सकता प्रभु। धन्यवाद मेरे दाता, इस पर आपका आशीष रहे, दोनों पति पत्नी पर, बच्चों पर। जैसे लौट के जाएंगे न्यूजीलैंड को प्रभु, आशीष देना, इनके साथ रहना, कि जैसे लाया है उसी तरह इनको सुरक्षित लौटार कर ले जाना। धन्यवाद मेरे पिताजी, पूरे परिवार को, समस्त परिवार जो शोकित है आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन ब्रदर, आमीन। Sister, we pray for this sister. Amen. इसके पास दुख है, कुछ समस्या है, we don't want to know. Sister, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। Amen. उसी से बताना आपके कौन सी, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, आपके तकलीफ मैं नहीं जानना चाहता हूँ। ओके, टेल हिम, ठीक है, आपके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। Amen. Right, we'll pray for you. Rahbaba kharaba siraba ya tara uri alaba shikara ya ilaba andaraba ya khuri raba baba lama sira raba laba ya tara ilaba sikara ya tara uraba ya raba shaba baba 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 ilaba indara ilaba sakara ya tara uraba siraba sikara raba live baba 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 every power of darkness, oh mighty God of Jesus Christ, we command you to leave this body, leave the family in Jesus name, by the power of प्रभु यीशु मसीह। आपके क्रूस के द्वारा, आपके लहू के द्वारा, आपके कोड़े खाने के द्वारा प्रभु इसके शरीर, इसके सर से लेकर पांव तक पूरे आपके अधीन में करते हैं। दुष्ट द्रोही तुम्हारा कोई चाल इसके विरोध में काम नहीं करेगा, क्योंकि आज से ये अपने से नहीं, अपने परिवार के शक्ति से नहीं, परंतु प्रभु यीशु के शक्ति से उठेगी, चलेगी, फिरेगी, कूदेगी, नाचेगी और कहेगी यीशु मसीह मेरा परमेश्वर। हालेलुया। और जब जब दुष्ट आएगा प्रभु ये घुड़केगी, डटेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट तुम्हारा कोई अधिकार नहीं शरीर पर। वचन कहता है रिब्यूक एंड द एनिमी विल फ्ली। एक तरफ से आता है परंतु 7 तरफ से भागता है, वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद कि ये बेटी ने आपको स्वीकार किया और कहती प्रभु ये सब जगह घूम लिया, इनके सब जगह पे जो कुछ ये कर सकी प्रभु परिवारजन कर चुके, परंतु आज आपके घर में आई है और कहती प्रभु आप ही हमारी आशा, हमारी निराशा को आशा में बदल दे प्रभु। किसी ने इसको बताया और यहाँ पर आई। प्रभु यीशु मसीह इस पर आपका पूरा आशीष।
धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके लोगों के लिए। धन्यवाद जैसे हम यहाँ आए आपके घर में आपकी बड़ाई प्रशंसा करने के लिए पिताजी, और जैसे हम लौट कर जाएंगे अपने घर पर, जैसे अभी तक संभाल के रखा, अगर कोई के तकलीफ दुख मुसीबत हो प्रभु वो निकाल कर दूर करना है दाता, कि इसीलिए हम यहाँ आए अपने बोझ आपको देने के लिए। आपने कहा बोझ सभी दबे लोग मेरे पास आओ और मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु आज हम सब बोझ लाकर आपके बेदी के तले रखते हैं और कहते हैं प्रभु हमें आपके विश्राम चाहिए। धन्यवाद दाता जैसे हम जाते अपने घर पर, कि जब तक हम फिर ना मिले आपकी महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करते रहे, लोगों को बताते रहे आपकी प्रेम और दया और करुणा के लिए। धन्यवाद प्रभु, हर एक जन पर आपका आशीष बड़ी प्रकार बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को करते हैं, आमेन आमेन और आमेन। थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड। जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद दें। प्रभु का आशीष सभी को मिले, आप एक दूसरे से मिलते हुए जाएं, आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।